हेलो एवरीवन। तो जो चेरी और मैं जा रहे हैं मेरी डिलीवरी के लिए। रो मत, अभी तुमको डांटे इसीलिए क्योंकि तुम पीछे से आवाज लगाता है। हम बता कि एक पीछे से आवाज नहीं लगाना। देखो इधर सब देख रहा है। हाई फाई कर दो, हेलो कर दो। नहीं हेलो करके क्यों भाई? मैंने करा गुच्छा अली बाप, इधर देखो गोलू गोलू लग रहा है मेरा चेरी। अभी चेरी क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा चेरी? इससे क्या होता है? इससे उसे पता नहीं, पहले तुम बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा मेरा चेरी? त्रिनेत्र बना लिया है ऑलरेडी, एक दिन पहले इसने। पूरा वीडियो में आप देखो। इसके सर देखा बेटा, सर फट के ऑलरेडी इसकी 3 आंखें बन चुकी है। इतना भयानक फटा है, बच गया बस ये किसी तरह से। और मैं जा रही हूँ अपनी डिलीवरी के लिए, सेकंड बेबी को डिलीवर करने। थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा परेशान भी हूँ, लेकिन भगवान सब सही करेगा, बस इस उम्मीद के साथ। घर से कोई क्यों नहीं जा रहा है वो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी माँ आ रही हैं, बस इतना ही बोलूँगी। आगे का जो भी जर्नी है डिलीवरी वाली वो मैं आपके साथ इसी तरह शेयर करती रहूँगी। और मेरा बोतल लाइफ को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। मेरा बोतल तो मेरी पैकिंग वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है, हॉस्पिटल बैग पैक वाली, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी एसेंशियल चीज़ें बताई हैं कि कितनी और क्या क्या चीज़ें ले जानी है और क्यों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें उसको मेंशन कर दूंगी लास्ट में, तो एंड तक मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पूजा बंटी ऑफिशियल, जिसमें मैं अभी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जर्नी और जो मेरा बेबी बॉय का क्या सिम्टम्स है वो भी मैंने वीडियो शेयर किया है, तो प्लीज़ जाके उसको भी देखिए। वीडियो के एंड में मैं अगेन उसे भी टैग कर दूंगी, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को और भी अच्छा अमेजिंग बनाने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए अपनी वीडियोस लाती रहूं। तो यहाँ बैग पैक हो चुका था। मैं ऊपर वाले स्टेयर्स पे, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ बैग पैक होने के बाद सारी लाइट वगैरह ऑफ कर दी, भगवान जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। हस्बैंड जो है बैग लेके नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा भारी बैग अभी अफोर्ड मतलब लेना बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ मैंने ये गलती कर दी थी। ये जो आप देख रहे हो ना, दही खा रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हॉस्पिटल में, नर्सेस से, डॉक्टर से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। और मुझे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो मुझे पता होगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि इतनी लेट जो है हो रहा है सारा कुछ, सी सेक्शन वगैरह, तो जी हाँ, मेरा जो है सी सेक्शन हुआ है। और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन लगे और क्या तैयारियां लगी ये भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और क्यों मेरा सी सेक्शन हुआ इसके बारे में भी मैं जल्दी ही आपके साथ बताऊंगी। तो यहाँ मैंने जो दही खा लिया ना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती और मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी डॉक्टर से, नर्सेस से, क्योंकि सी सेक्शन का एक टाइमिंग फिक्स था, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा दही खाना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई डिलीवरी के टाइम पे। और मैं भी डर गई थी और जो नर्सेस थी वो भी डर गई थी। तो यहाँ हम अपने घर से भगवान जी को प्रणाम करके, ये सामने बजरंगबली का मंदिर है, उनको प्रणाम करके चेरी के साथ निकल पड़े हैं। और यहाँ पे मैं और चेरी जा रहे हैं, क्योंकि घर पे आपको पता है कि कोई है नहीं इन द सेंस, जो है हमारा फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है। जेठानी जी लोग रहती हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से वो नहीं आ पाई। और जो मेरी सासू माँ है वो घर पे हैं, क्योंकि चेरी वापस जब आएगा तो किसके पास रहेगा, इस वजह से जो है सिर्फ चेरी मेरे साथ अभी जा रहा है, सिर्फ अपने जब मेरा बेबी डिलीवर हो जाएगा सेकंड, तो उसे देखने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने बड़े वाले बेटे को ना बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि ये 5 दिन ही कैसे रहेगा आई डोंट नो। तो यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई हैं, वो बैठी हैं और मेरे साथ एज अ फीमेल गार्जियन मेरी मम्मी ही जा रही हैं, वो मेरा टेक केयर करेंगी वहाँ पे। और सच में मायके से ज़्यादा ना प्यार आपको कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पर मेरी मम्मी भी मेरे साथ चली थी, उनको भी मैंने मना किया था कि जाकर क्या करोगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। मुझे बोला कि जब जो भी होगा, जैसी भी होगा, वो मैं खुद पे मैनेज करूँगी, पर मैं तो जाऊँगी। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भाई जो है वो बाहर रहता है काम के सिलसिले में। मेरे फादर जो है उनकी डेथ हो चुकी है और मेरे घर पे अभी फ़िलहाल मेरी माँ को छोड़कर कोई नहीं है, पर फिर भी उन्होंने आने की ज़िद की और इसे ही शायद माँ का प्यार कहते हैं। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। व्हील चेयर की मदद से मुझे ऊपर ले जाया जा रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो यहाँ का टर्म्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि खड़ी सीढ़ी है जैसे आप देख रहे हो ना, तो इस वजह से ये लोग जो है व्हील चेयर की मदद से ही जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ले जाते हैं। यहाँ मैं चेरी को बहुत प्यार कर रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर जाना था। यहाँ पर मम्मी ओटी पे जाने के लिए पूछ रही थी, लेकिन सी सेक्शन से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, वो लगने थे, इसलिए मैंने मना कर दिया क्योंकि नर्सेस ने मना। और फाइनली यहाँ पर जो है डिलीवरी हो चुकी है और इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बहुत सफ़र किया है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी ट्रबल हुआ है, काफ़ी चीज़ें हुई जो मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पर शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। बस ये दुआ करूँगी कि सारी माएँ बस इस टाइम में, इस दौरान खुश रहें, बहुत खुश रहें, क्योंकि ये टाइम दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ में बहुत नमी भी है आँखों में और बहुत सारी इमोशंस, मिक्स फीलिंग चल रहे हैं। तो सी सेक्शन से लेकर डिलीवरी के बाद के टाइम को मैंने कैसे जिया, ये भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, किसी व्लॉग में बैठ कर शांति से समझाऊँगी। पर यहाँ पे मेरी डिलीवरी व्लॉग ही है, तो वो कैसे हुआ क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी जो दवाइयाँ लगनी होती है वो सारी चीज़ें हैं, फाइल्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज जो है बेबी का और मेरा डिस्चार्ज होने वाला था, तो यहाँ फाइनली मेरा जो बेबी है वो सो रहा है और इसके बाद बस अब बैग पैक करेंगे और सारी चीज़ें करने के बाद हस्बैंड भी आ चुके थे, उनको भी जो भी है स्लिप वगैरह सबमिट करना था। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि स्टिचेस जो हैं बहुत दुख रहे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन फिर भी अब जाना है क्योंकि डिस्चार्ज मिल चुका है। स्टिचेस में सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा दर्द रह रहा है, ये मैंने महसूस किया, क्योंकि स्टिच के जो क्या होता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पर जो है बेबी को रेडी कर रही हूँ और सारी जो भी चीज़ें थी वो सारा कुछ ले रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बस घर जाना है। और ये जो आप देख रहे हो ये पर्सनल कैबिन है। अगर आप जनरल वार्ड में जाते हो तो इतनी मतलब इतना स्पेस आपको नहीं मिलता है, तो इसके लिए भी हमने पर्सनल कैबिन किया, क्योंकि हस्बैंड नहीं चाह रहे थे कि मैं जनरल वार्ड में रहूं। फ़िलहाल तो आफ्टर 3 डेज़ ये मेरा डिस्चार्ज वाला दिन है, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि व्लॉग जो है वो लॉन्ग शूट करने नहीं दिया जा रहा था। और ये हमने पहले से परमिशन भी नहीं ली थी और हमें नहीं पता था कि परमिशन इसके लिए लेना पड़ता है। तो जितना ही हमने शूट किया ये आपके साथ शेयर किया। सो मेरी डिलीवरी वाली व्लॉग जो है इस तरह से ही कुछ आप लोगों के साथ जा रही है। यहीं का छुआ वही निकाल खा तो 200 रुपये बचा, अब जो होगा यहाँ से बोला हमें अपना ওখানেই থাকি দাদা, আমি কোথায় আলরেডি এইটুকু তো মানুষ করবে। 1 रुपया नहीं आपके नीचे कैसा डाल सकते हो? जो नहीं मांगेगा ना
उसको सब यहाँ बैग पैक हो चुका था और हस्बैंड जो है रेडी हो गए थे, हम लोग भी रेडी हो गए थे। अब बस डिस्चार्ज की बारी थी, तो जो भी प्रोसेस था, पेपर वर्क था, वो भी सब कंप्लीट हो गया था इस दौरान। और अब बस बाहर जाने के लिए हम वेट कर रहे थे। प्लास्टिक वाले भी कौन सी और बस अब बारी थी घर पहुंचने की। तो घर पहुंचने के बाद ही छठी का बाबू का जो भी होना था, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 5 से 6 दिन में ही छुट्टी मिली थी। तो यहाँ पर मैं व्हील चेयर में इसलिए जा रही थी क्योंकि अगेन वही खड़ी सीढ़ी है और सी सेक्शन के बाद सीढ़ी वगैरह चढ़ना उतना अलाउ नहीं किया। हालांकि सेकंड प्रेगनेंसी में डॉक्टर का सजेशन पे उन्होंने बोला है कि आप डे 1 से हल्के हल्के मतलब एक आध बार सीढ़ी चढ़ सकते हो। यहाँ पर अब जो है हम अपने कार से निकल चुके थे घर के लिए, लेकिन उससे पहले जो भी लोग थे, आया थी, मासी थी, काम वाले स्वीपर्स थे, जो इवन मेरे जो मुझे व्हीलचेयर पे जिन्होंने उतारा ना, सभी को बख्शीश देने के बाद, उनके मन को खुश करने के बाद हम निकले अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब अपने घर पर। और मैं ऐसी ही हूँ, हमारा परिवार भी ऐसा ही है। अगर कोई कुछ मांग रहा है ना तो उनको अच्छे मन से देना ही हमारी खुशहाली है। और इसके बाद हम रेडी हो गए थे मेरे बाबू के वीडियोस के लिए, उसका वेलकम के लिए और बाकी चीज़ें प्रक्रिया करने के लिए, छठी व्लॉग एंजॉय करने के लिए। सो बने रहिए आगे की वीडियो पर। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए।